अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है या कोई डार्क स्पॉट्स है या फिर आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, आपके फेस पे कोई ग्लो नहीं है, तो आज की रेमेडी मैं आपके लिए ही लेकर आई हूँ। और आज की रेमेडी में बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट है जो कि आपके फेस को बहुत ही ग्लोइंग बना देगा। आपके फेस पे किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स हो उनको गायब कर देगा और साथ ही आपके फेस पर झाइयों को हटा देगा और आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। फेस पर अगर डार्क स्पॉट्स होते हैं, झाइयाँ होती हैं या पिगमेंटेशन होता है तो कहीं जाने में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है या फिर हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो खुद को कॉन्फिडेंट रखना होगा और ये जो पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, ये तो चले ही जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आपके चेहरे पर अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स है या फिर किसी भी तरह की कोई डार्कनिंग आपके फेस पर आ गई है या आपका फेस बहुत ही डल हो गया है, तो ये जो रेमेडी है आपके फेस को बहुत अच्छे से ग्लोइंग बना देगा, आपके कलर को और ज़्यादा बेहतर कर देगा। ये आपको गोरा तो नहीं करेगा क्योंकि कोई भी क्रीम गोरा नहीं बनाती है, लेकिन जो हमारा कलर होता है जो किसी भी वजह से कम हो जाता है, दब जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से ग्लोइंग बना देता है, निखार देता है। तो ये जो रेमेडी है बहुत ही कमाल की है और इसके रिज़ल्ट 100% आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और इससे यूज़ करना बहुत ही आसान। जो रेमेडी है इसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे वो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर। में हम यूज़ करने वाले जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है वो है मुलेठी यानी कि लिकोरिक पाउडर। अब इसका यूज़ करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये एक झाड़ीनुमा एक पेड़ होता है जिसकी जड़ होती है। उस जड़ को अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके उसका पाउडर बनाया जाता है या फिर उसको इसी फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता है। ये आपके आसपास भी मिल सकता है और इसका यूज़ हर जगह हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के लिए और आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा खराश है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे आप चबा सकते हैं। अगर आप मुंह में रखकर इसको चबाते रहेंगे तो इसका जो रस है आपके गले को बहुत राहत देगा, आपकी खराश की समस्या दूर हो जाएगी, आपकी जो खांसी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो भी चली जाएगी। ये गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही कि इम्यूनिटी वीक है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर आपके बालों में किसी तरह की समस्या है तो आप स्कैल्प के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ आप स्ट्रेस और अपने एंजाइटी को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। तो तमाम जगह पर इसका यूज़ होता है। इसका कई तरह से हम सेवन कर सकते हैं। वैसे तो ये एक स्पाइस है लेकिन ये स्वाद में बहुत मीठी होती है, इसलिए बच्चे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, तो आप इसका जो पाउडर है उसको पानी में घोलकर या शहद में मिलाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। उससे भी बच्चों को सर्दी जुकाम में बहुत राहत होती है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मीठी होती है लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ ही जोड़ों का दर्द है आपको या स्किन में किसी भी तरह का इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस है, तब भी आप इसको लगा सकते हैं। और इसका अच्छे से सेवन करने की वजह से आपके शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम इसका यूज़ करने वाले हैं अपनी स्किन के लिए। तो स्किन की तमाम परेशानियों को ये दूर कर देता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन लोगों को मिलाज़मा होता है वो लोग भी इसका यूज़ करके, इसको लगा के अपने फेस की पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं, मिलाज़मा को दूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिन लोगों को डार्क स्पॉट्स हैं, जिन लोगों का कलर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है सन टैनिंग की वजह से, वो भी इसका यूज़ करके, इसे लगाकर अपने चेहरे को निखार सकते हैं। तो आज हम अपनी रेमेडी में इसी का यूज़ करने वाले हैं और इसे कैसे लगाना है, कैसे इसका फेस पैक बनाना है, तो आज मैं आपको अच्छे से विस्तार में बताऊँ। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप करना है जो कि है फेस क्लिनजिंग। अब फेस क्लिनजिंग के लिए आप फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फेस वॉश का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। बेसन बहुत ही अच्छी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी रखता है और अगर आप उसे नॉर्मल भी यूज़ करते रहेंगे तब भी आपका जो फेस है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगा।
मैं बेसन का ही यूज़ करूँगी अपने फेस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो बेसन होता है मैं मोस्टली उसी का यूज़ करती हूँ अपने फेस को क्लीन करने के लिए। फेस उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और जितने भी पोर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाते हैं और ये अंदर तक जाकर स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। तो यहाँ पर मैं बेसन का ही यूज़ करूँगी। आप चाहें तो फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं या किसी नेचुरल फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसन लेना है आपको और उसमें मिलाना है गुलाब जल और अच्छे से उसका पेस्ट बना लीजिए और अपने फेस पर लगा लीजिए। अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, नोज़ के अराउंड करना है, माउथ का अराउंड करना है और जितने भी ये जो साइड का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। बेसन से बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है स्किन, तो बेसन से आप अगर क्लीन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हमें अच्छे से अपने फेस को पैट ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमें बनाना है एक फेस मास्क। अब फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच बेसन में आप डालेंगे 1 चम्मच मुलैठी पाउडर। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पिंच ऑफ टर्मरिक। तो यहाँ पर मैंने कस्तूरी हल्दी का यूज़ किया है, आप चाहें तो किचन हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कस्तूरी हल्दी होती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करती है, ब्राइट बनाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो स्किन को और ज़्यादा हेल्दी कर देती है। ऐड करना है हनी। जो हनी होता है वो आपको पता है कि स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, स्किन पर किसी भी तरह की ड्राइनेस को नहीं आने देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप स्किप भी कर सकते हैं या कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसका यूज़ कीजिए, आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है दही। अब देखिए दही जो होता है बहुत अच्छा होता है, स्किन को ब्राइट बना देता है, इसमें स्किन को क्लीन करने की प्रॉपर्टी होती है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटन कर देता है। तो आप दही मिला सकते हैं। दही अगर नहीं मिलाना चाहते तो आप दूध मिला सकते हैं। दूध भी नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें टोमेटो का जूस मिला सकते हैं, खीरे का जूस मिला सकते हैं या नॉर्मल आप गुलाब जल भी मिला सकते हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल हो वो आप मिला लीजिए और अच्छे से इसका एक पेस्ट रेडी कर लीजिए। अब पेस्ट बन गया है। अब हम अपने फेस को हमने क्लीन कर लिया था, तो सेकंड स्टेप में हम अपने फेस पर इसको लगाएंगे। तो अच्छे से आपको अपने फेस पर लगा लिया है। अब इसे रहने देंगे 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आप आराम से इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही लगा रहने दीजिए। अगर आपने हनी डाला है तो ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा। अगर हनी इसमें नहीं डला है तो ये ड्राई हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा इसको ड्राई मत कीजिए। अगर ड्राई होता है तो आप हल्का सा अपने चेहरे पर पानी स्प्लश कर सकते हैं, या तो स्प्रे बॉटल से या फिर ऐसे आप पानी लगा सकते हैं हल्का हल्का। तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। तो जब आप इसको अपने फेस से हटाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील नहीं होगी और ईज़िली आपकी स्किन से रिमूव हो जाएगा। तो 20 मिनट्स रखने के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी जो स्किन है वो एक एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छी ग्लोइंग नज़र आएगी। इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़ करना है अपनी स्किन को। अगर आप दिन के समय में ये रेमेडी लगाते हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, और अगर आप रात में ये वाला स्टेप कर रहे हैं तो आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लीजिए, क्योंकि जो हमने इसमें बेसन डाला था, जो मुलैठी पाउडर डाला था, उससे हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो इसलिए हमें अच्छे से अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़ करना है, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट ना हो और बहुत ज़्यादा रूखी सूखी ना लगे। तो मॉइस्चराइज़ करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल रेडी हो गई है। ये जो फेस पैक है आप इसे हफ्ते भर कर सकते हैं, यानी कि अपने फेस पर रोज़ लगा सकते हैं, यानी कि एक दिन आपने लगा लिया तो दूसरे दिन भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप डेली ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको जब रिज़ल्ट मिल जाए तो आप एक दिन स्किप करके इस रेमेडी को अपने फेस पर लगाएं। फेस मास्क का वैसे तो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है उन्हें एक बार पैच टेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद ये अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन होती है वो किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट कर सकती है। तो आप पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद ही अपने फेस पर इस मास्क को अप्लाई कीजिएगा। बच्चे होते हैं वो भी इसको लगा सकते हैं और उन्हें भी आप पैच टेस्ट करके फिर अप्लाई कीजिए। आई होप आपको जो रेमेडी है अच्छी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की रेमेडी कैसी लगी। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।